15 अप्रैल 2022 को बिहार सरकार ने ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि राजगीर का जो साइक्लोपियन वॉल है उसको विश्व विरासत की सूची में नाम देने के लिए यूनेस्को में नाम दिया जाना चाहिए। इससे पहले भी कई बार बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कई मौक़ों पे कहा है कि राजगीर का जो साइक्लोपियन वॉल है उसको विश्व विरासत की सूची में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। राजगीर की साइक्लोपियन वॉल जिसकी लंबाई लगभग 40 किलोमीटर है, तब का जो राजगीर प्रांत था उस राज्य को बाहरी आक्रमणों से बचाने के लिए इस साइक्लोपियन वॉल का निर्माण कराया गया था। इसे दुनिया का सबसे पुराना साइक्लोपियन वॉल में से एक माना जाता है। साइक्लोपियन चिनाई यानी साइक्लोपियन वास्तुकला जो है ये माइसीसियन वास्तुकला के अंतर्गत आता है। इसमें चूना पत्थर को मिलाकर बोल्डरों को एक दूसरे से जोड़ा जाता है। यह सभ्यता जो है प्राचीन रोम का कांस्य युग का अंतिम चरण माना जाता है। साइक्लोपियन शब्द जो है वह रोम के पौराणिक कथाओं से लिया गया है। इसका अर्थ होता है कि विशाल आँख वाला एक बहुत बड़ा आदमी कहे या जीव कहे। तो साइक्लोपस जो था वह ऐसा माना जाता है कि जो रोम के सबसे बड़े देवता ज्यूस हैं उनके लिए उसने वज्र का निर्माण किया था। माइसीसियन जो है वह अपने क्षेत्र को बचाने के लिए इस प्रकार के पत्थरों को जोड़कर वह अपने राज्य को, अपने प्रांत को एक दीवार से घेरा था, जिससे कि वह अपने बाहरी आक्रमणों से अपने राज्य को बचा सके। जब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो जब पुरातत्व विभाग को उस वॉल का बारे में पता चला तो जिस प्रकार का पत्थर उस वॉल में उपयोग किया गया था, तो उन्होंने ये सोचा कि इतनी बड़ी जो पत्थरें हैं इसको उठाकर इस तरह का वॉल बनाना एक आम जन के लिए, आम मनुष्य के लिए संभव नहीं है। तो उन्होंने उसको साइक्लोपस जो पहले भी मैंने बताया कि वह बहुत बड़ा जीव था, आदमी था, उससे उन्होंने उसका नाम उसे दे दिया, ताकि जो इस प्रकार की जो उनकी शक्ति थी उस शक्ति को भी एक तरह से समर्पित किया गया और उस दीवार को एक साइक्लोपियन वॉल का नाम दिया गया। साइक्लोपियन वॉल ऑफ राजगीर, इसका निर्माण मौर्य वंश के राजाओं के द्वारा करवाया गया था, जो राजगीर को सुरक्षा प्रदान करता था। इसमें 32 बड़े दरवाजे और 64 छोटे दरवाजे थे। ऐसा माना जाता है कि इस जो दरवाजे थे ये शाम को जब एक बार बंद कर दिए जाते थे तो आम जन क्या, अगर राजा भी खुद अंदर या बाहर आना या जाना चाहे तो उसके लिए भी नहीं खुलता था। समय के साथ यह पूरी की पूरी तो ध्वस्त नहीं हुई है, लेकिन समय के साथ इसमें ख़त्म होती जा रही है और अब सिर्फ उत्तर दिशा में सिर्फ एक दरवाज़ा बच पाया है। इस दीवार की तुलना फ्रंटियर ऑफ द रोमन एम्पायर से किया जाता है, जो एक बहुत बड़ी दीवार है जो जर्मनी, ब्रिटेन, आयरलैंड से होकर गुजरता है। उसे भी विश्व विरासत की सूची में सूचीबद्ध किया गया है। वर्तमान में बिहार में 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। पहला जो महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स है बोधगया, जिसे 2002 में सूचीबद्ध किया गया था, और दूसरा महाविहार नालंदा, जिसे 2016 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में सूचीबद्ध किया गया था। हम बात करें तो बिहार के इतिहास और इसकी पवित्रता किसी से छुपी हुई नहीं है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों के कारण बिहार का इतिहास और बिहार का नाम आज सिर्फ भारत में नहीं दुनिया में नीच नज़रों से देखा जाता है। ज़रूरत है और समय है
कि हम अपने इतिहास को जानें और उससे कुछ सीख लें। इतिहास हमें हमेशा ये सिखाता है कि अगर हम गलती किए हैं तो उससे सीख लें, और अगर हमने कुछ अच्छा किया है तो उससे सीख लेकर भविष्य को संवार। हिस्ट्री नेवर डिसअपॉइंट यू, दे गिव्स अस करेज टू इम्प्रूव योर प्रेजेंट एंड फ्यूचर। धन्यवाद। अगली वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।